बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के साथ अनारकली की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बहस जारी है और आज हम अनारकली के सिलसिले में ही एक और चीज़ का जायज़ा लेंगे जो कि दोनों अनारकली और दिलाराम का मवाजना है। जहाँ तक मवाज़ने का ताल्लुक़ है, ये दो इंसानों के दरमियान हो, चाहे दो चीज़ों के दरमियान हो, दो किताबों के दरमियान हो, इनमें कुछ ख़ुसूसियात जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। किसी एक अरसे में रहते हों, एक जैसे हों, एक माहौल में हों तो हो सकता है। अब अनारकली और दिलाराम दोनों कनीज़ें हैं, शाही महल की कनीज़ें हैं और ये इस वक्त इनके साथ ये मुआजना इसीलिए मुमकिन है कि ये दोनों मुकाम और मर्तबे में एक जैसी हैं और ज़िंदगी के एक शोबे से उनका ताल्लुक़ है, एक ही माहौल में वो सांस ले रही हैं। और दिलाराम, चूँकि दिलाराम और अनारकली दोनों अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ें हैं। दिलाराम और अनारकली हुस्न व इश्क इनका ख़ास शोबा है, जबकि दोनों को शाही महल का माहौल मुयस्सर है। अकबर आज़म को उनकी पहली खसूसियत ने मुतासिर किया हुआ है, यकीनन वो हुस्न है। इसमें शक नहीं कि दिलाराम और अनारकली दोनों हसीन व जमील कनीज़ें थीं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उनका हुस्न भी एक जैसा था। दिलाराम के तमाम नकूश पुख्ता और शायरों के मेयार हुस्न के मुताबिक, जबकि अनारकली शुरा के मेयार के मुताबिक एक फूलों जैसा उसका हुस्न था। वो हसीन व जमील उससे ज़्यादा थी, उम्र में कम थी और 15-16 साल की नाजुक जिस्म वाली लड़की जिसके चंपई रंगत में सुरख रंगत शामिल कर ली जाए तो उसको फूलों से तशबीह दी जा सकती है। अनारकली की खूबसूरती का इतराफ़ तो दिलाराम की सहेली भी करती है, जहाँ बेसाख्ता की ज़बान से निकल जाता है, कम वक्त थी भी चाँद का टुकड़ा, ऊपर से 16 सिंगार, बस लोग देखते रह गए। दिलाराम के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि दिलाराम बहुत पुरानी जो महल की कनीज़ थी और बहुत ज़्यादा होशियार, चालाक, अय्यार, मक्कारी उसकी इंतहा को पहुँची हुई, बादशाहों की मंजूर नज़र और हर एक में उसको कतई तौर पर किसी दूसरे का सामने आना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो अपना मुकाम हर तरह से महफ़िलों की जान बने रहने के बारे में हर वक्त सोचती रहती थी और अपनी सहेलियों अंबर और ज़ाफ़रान से गुफ्तगू करती रहती थी। वो अपनी इनसे बात खुद नहीं करती थी, बल्कि वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए उनसे मुख्तलिफ़ बातें पूछती रहती थी। उसके पूछने पर इशारों कनायों में बताती कि कोशिश यही होती थी कि उसका मद्दे मुकाबिल उसकी जो हकीकी बातें हैं उनसे बेखबर रहे और वो हर बात जो है वो आखिर वक्त तक अपने दिल में रखे। और उसे एक बार वो कहती है कि 2 सितारों का टकराना भी उसने एक सितारे के तौर पे इस्तेमाल किया था। दिलाराम के मुकाबले में अनारकली एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है, महल की सियासत जोड़ तोड़ बिल्कुल बेखबर, सब से अलग थलग रहती है। बादशाह की जानिब से अनारकली के खिताब के एजाज़ से भी वो गैर मुतासिर है। किसी के अपने बारे में अच्छे बयान पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होती, जैसे कि लोगों किसी को तारीफ़ करते हैं तो शुक्रिया के अल्फाज कहते हैं, वो ये भी नहीं कहती। वो किसी के ख़िलाफ़ कोई बुराई नहीं करती, किसी बयान पर वो कभी तैश में नहीं आती। उसके भोलापन और मासूमियत की सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त सामने आती है जब उसकी रकीब दिलाराम उसके पास आकर उसे शीशे में उतारने की कोशिश करती है और उसकी मीठी मीठी बातों में वो आराम से आ जाती है और उसका जहन बदल जाता है। वो उसको अपना दोस्त और हमदर्द समझने लगती है। हत्ता के जश्न के दिन जो गज़ल दिलाराम उसको बताती है वही वो गाती है, जो मशरूब उसको वो देती है वही वो पीती है। चुनाचे इस तरह उसका जो सारा इश्क का मसला था वो बादशाह सलामत के सामने भी आ जाता है। दिलाराम में खुदगर्ज़ और मुफाद परस्त कनीज़ है, जिसे बादशाह की नज़रों से गिर जाने का पछतावा यहाँ तक कहने पर मजबूर कर देता है कि मुझे मालूम होता कि मेरी बहन एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर भी मर जाती तो मर जाती, मैं जाकर कभी देखती भी ना। लेकिन दूसरी तरफ अनारकली अपने बहन भाई माँ और बहन का बहुत ख्याल करती है। वो अपनी बहन सुरैया से बहुत प्यार करती है, वो उस पर जान छिड़कती है। एक जगह जहाँ
دلارام انارکلی اور سلیم کو اکٹھا دیکھ لیتی ہے اور انارکلی رسوائیوں کے خوف سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو سریا، جس پر سریا کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مروں گی، تو انارکلی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے ننھی یہ نہیں ہو سکتا، تم جاؤ جیو۔ انارکلی جس راستے پر چل رہی ہے اس اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی تباہی اس کا راستہ ہے، اور اس بات کا سلیم کو بھی احساس ہے، مگر سلیم کی اپنے ساتھ بے پناہ محبت کو دیکھتے ہوئے اس پر خطر راستے سے اسے ہٹتی نہیں، نہ ہی اسے کچھ کہتی ہے۔ الغرض انارکلی سلیم کو اس محبت سے بھیانک انجام اور اس کے بے جوڑ ہونے کا احساس دلانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انارکلی کا دل سلیم کی محبت سے خالی ہے۔ انارکلی سلیم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ سلیم اسے محبت کرے، لیکن وہ حالات سے اس قدر خوفزدہ ہے، وہ چپ رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، کسی بات کا ذکر نہیں کرتی، دلارام سے بہت ڈرتی ہے، اور دلارام ایک پختہ کار عورت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دلارام کے سینے میں انارکلی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے یہ پوچھنے پر کہ وہ آئندہ کیا کرے گی، دلارام کا یہ جواب کہ ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے، اس کی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ انارکلی کا اس انتقامی جذبے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ دوران جشن دلارام کے ہاتھوں رسوائی کا مزہ چکھ لینے کے بعد بھی دلارام سے انتقام لینے کی بات تو دور کی، وہ شک بھی نہیں کرتی۔ بے خوفی اور بے باکی بھی دلارام کی شخصیت کا حصہ ہے۔ انتہائی بے باکی، بے خوفی سے وہ سلیم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، بلکہ انتہائی بے خوفی محبت اکبر اعظم کے سامنے اس کی محبت کو تاش تذبام کر دیتی ہے۔ دلارام کے مد مقابل انارکلی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سلیم کے ساتھ عشق کے راستے پر چل تو پڑی، لیکن قدم قدم پر ایسے خوف کھائے، اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ ایک معمولی کنیز اور سلیم ہندوستان کا ہونے والا شہنشاہ، اتنا بڑا فرق رسوائی اور تباہی کی غار میں دھکیلنے بغیر نہیں رہے گا، اس بات کا اسے اچھی طرح سے احساس تھا۔ دلارام اور انارکلی کے کرداروں کا موازنہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ ایک ہی ماحول میں ہیں، لیکن ایک نہایت عیار، چالاک اور دھوکے باز، اور انارکلی سیدھی سادی، صاف دل کی مالک، تھکی ہوئی، کمزور اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ اور اچھی طرح سے آپ کے لیے یہ دونوں کا موازنہ کر دیا گیا ہے اے لیول کے بچوں سے، اور وہ اس کو اگر چاہیں تو بک میں سے بھی مطالعہ کر کے اگر کچھ کمی لگے تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور لنک اور شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی کمی رہ گئی یا دوسرا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلا سوال پیش کیا جائے گا جو کہ جہانگیر کا کردار ہوگا۔ شکریہ۔